हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो एसईओ में नए ट्रेंड्स चल रहे हैं उनमें कल हमने वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन का देखा था। आज हम विजुअल सर्च ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है और उसका आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी एसईओ स्ट्रैटेजी में और कैसे आप रैंक करा सकते हैं। विजुअल सर्च ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि विजुअल्स लाइक इमेजेस हो गई आपकी। तो विजुअल सर्च ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी में जितना हो सकता है इमेजेस वगैरह का जो यूज़ करते हो, लाइक चाहे वो आप अपनी ब्लॉग्स की इमेजेस हो गई, चाहे आप अपनी जो कंटेंट होता है लाइक पेजेस होते हैं उनके बीच में इमेजेस वगैरह का यूज़ कर रहे हो। तो आप जब भी अपनी इमेजेस वगैरह का यूज़ कर रहे हो, बिकॉज इमेजेस हमारा जो गूगल होता है उसमें काफ़ी फॉर्म में हमारा जो कंटेंट होता है वो विजिबल होता है टेक्स्ट फॉर्म के अलावा। लाइक वीडियो भी होती है, इमेजेस भी होती है, शॉर्ट फॉर्म्स में रील्स भी होती हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स भी होते हैं। तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिनमें एक इमेजेस का भी होता है। और अगर आप उसको अपनी इमेज को चाहते हैं कि लाइक जब भी कोई यूज़र सर्च करे कोई भी क्वेरी और आपकी जो फ़ोटो अगर उसके रेलिवेंट है तो वो रैंक करे, तो उसके लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी आप इमेज अपलोड कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले क्या करें, एक यूज़ डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड रिच इमेज फाइल नेम। जैसे क्या करते हैं कभी-कभी हम कोई भी टूल वगैरह से इमेज डाउनलोड करते हैं तो इसको रीनेम नहीं करते हैं, उसको डायरेक्ट हम डाउनलोड करके अपलोड कर देते हैं, जो गलत होता है। क्योंकि जो गूगल का क्रॉलर होता है वो हमारा टेक्स्ट को नहीं समझ पाता है, वो सिर्फ फाइल नेम को समझता है। तो फाइल नेम में आप इंश्योर करें कि आपका जो कीवर्ड है और आपका जो इमेज जिसके बारे में है पूरा डिस्क्रिप्टिव हो, ताकि गूगल के क्रॉलर को समझने में आसानी रहे। राइट इफेक्टिव ऑल टेक्स्ट, वही कि पहले आपने फाइल नेम तो दे दिया जब आपने डाउनलोड किया, एंड देन उसको प्रॉपर ऑल टैग वगैरह दे दें। ऐड स्ट्रक्चर डाटा, लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारे तरीके के स्कीमाज होते हैं। तो इसमें एक इमेज का भी स्कीमा होता है जो एक तरह से गूगल के क्रॉलर को बताएगा कि आपकी इमेज किसके बारे में है, किसके रिलेटेड है। तो जब भी कोई क्वेरी आपकी इमेज से रिलेटेड सर्च की जाएगी तो स्कीमा अगर आपके इमेज पे लगा होगा तो वो जल्दी ही हिट करेगा कि गूगल को ये बता देगा कि आपकी इमेज किसके बारे में है, और वो जल्दी ही कनेक्ट करके आपको उसकी इमेज को रैंक करा देगा। ऑप्टिमाइज़ इमेज साइज़, कभी-कभी क्या होता है कोई-कोई इमेजेस आप अपनी वेबसाइट पे ऐसे यूज़ कर लेते हो जो इनकरेक्ट फॉर्मेट में होती है, लाइक वेपी वगैरह में नहीं होती। तो उससे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा ना एमबी या स्पेस को घेर लेती है, और जब भी कोई यूज़र उसको अपलोड करने की कोशिश करता है, फॉर एग्जांपल कोई भी वेब पेज ओपन करता है, तो इसमें इमेजेस जो होती हैं वो बिकॉज़ साइज़ ज़्यादा होता है उनका, तो वो ज़्यादा टाइम कंज़्यूम कर लेती है लोडिंग होने में। इतनी देर में यूज़र का जो इंटरेस्ट होता है वो चला जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो इससे अच्छा है कि आप इसमें क्या करें कि वेपी फॉर्मेट में अपनी इमेजेस को कंप्रेस करके देन अपलोड करें, जिससे जो इमेज का साइज़ रहेगा हमेशा कम रहेगा, और यूज़र भी इजीली उसको मतलब स्क्रॉल कर पाएगा पेजेस को। लीवरेज कॉन्टेक्स्ट एंड सराउंडिंग टेक्स्ट, आप जब भी कोई मीडिया फाइल्स में इमेजेस को अपलोड करके ऑल टैग डालते हो तो उसमें टाइटल का भी ऑप्शन देता है, डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन देता है। तो कोशिश करें कि आपने जो ऑल टैग रखा है उसके सराउंडेड ही आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमारा डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में भी होना चाहिए, ताकि एक रेलिवेंसी मैच कर जाए। ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल विजुअल सर्च टूल्स, अब जैसे मान के चलिए कि काफ़ी सारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आपकी जो इमेजेस होती है रैंक कर सकती है। जैसे गूगल है, नॉर्मल आपने डाला शूज़, तो इसमें काफ़ी सारे इमेजेस वगैरह आ जाएंगी। आप क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज को या गूगल लेंस में जाके अपलोड कर सकते हैं, एंड देन अगर जैसे ही आप अपनी इमेज को अपलोड करेंगे आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी इमेज है उसको जो गूगल का क्रॉलर है वो सही तरह फैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसमें क्रॉल करते हुए ये दिखा देता है कि सेम क्वेरी पे और कौन कौन सी इमेजेस रैंक भी कर रही हैं। तो आपको इससे ये हेल्प हो जाएगी कि आप अपनी जो भी एडजस्टमेंट करने हैं लाइक टाइटल में, ऑल टैग्स में, डिस्क्रिप्शन में, वो आप उनसे आइडिया लेके चेंजेस भी कर सकते हैं। बैकलिंक्स वगैरह जैसे इमेज सबमिशंस होते हैं, इन्फोग्राफिक सबमिशंस होते हैं, तो आप उस तरह की एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। पिन सबमिशंस होते हैं, तो इन तरह की एक्टिविटीज़ को करके आप अपनी जो इमेजेस होती हैं उनको ईज़िली प्रमोट कर सकते हैं और हेल्प करवा सकते हैं लाइक रैंक करवाने में। तो आप अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अभी से फॉलो करना स्टार्ट करें, नहीं तो आप विजुअल सर्च ऑप्टिमाइजेशन में
अपनी इमेजेस को रैंक कराने से पीछे रह जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।